नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स हाइलाइट्स क्लास में। आज हम बैंकिंग, रक्षा, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े 10 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हाई यील्ड साबित होने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र से एक बहुत ही अच्छी पहल के बारे में है। प्रश्न 1, सोल्जरथॉन 2026 के आयोजन की घोषणा किस बैंक ने की है? सोचिए, किस बैंक का रक्षा क्षेत्र के साथ गहरा नाता रहा है? इसका सही उत्तर है बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन और हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान में इस मैराथन का आयोजन किया है। ये बैंक की CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है और ये दिखाता है कि बैंक राष्ट्र सेवा के प्रति कितना समर्पित है। अगला सवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है, जो आजकल बहुत चर्चा में है। प्रश्न 2, जिम्मेदार AI उपयोग यानी रिस्पॉन्सिबल AI यूज के लिए डिजिटल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? AI का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, तो ये जिम्मा किस मंत्रालय का हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, मेटी। मेटी ने ये अभियान शुरू किया है ताकि लोग डीप फेक्स और गलत सूचनाओं यानी मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकें। इसका मकसद सिर्फ तकनीक को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उसका नैतिक यानी एथिकल और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना भी है। अब चलते हैं राष्ट्रीय परियोजनाओं यानी नेशनल प्रोजेक्ट्स की ओर। प्रश्न 3, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? ये प्रोजेक्ट पानी और परिवहन से जुड़ा है। इसका सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। ये परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए इसे फिर से शुरू किया है। इससे वहां टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट दोनों को फायदा होगा। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों और पर्यावरण सुरक्षा से है। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? बर्फ पिघल रही है, तो कौन सा संगठन वहां निगरानी बढ़ा रहा है? इसका सही उत्तर है सी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये मिशन शुरू किया है। इसका मुख्य काम वहां के पर्यावरण की निगरानी यानी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और जलवायु डेटा इकट्ठा करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का वहां सबसे ज्यादा असर हो रहा है। अब एक सवाल जीव विज्ञान यानी मेडिकल साइंस से है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यानी LSD के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय बायोबैंक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन ये हमारे जीन्स से जुड़ा है। इसका सही उत्तर है सी, आनुवांशिक उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन। LSD एक रूरल वंशानुगत बीमारी है जो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है। इसमें शरीर जरूरी एंजाइम नहीं बना पाता। ये बायोबैंक सैंपल्स इकट्ठा करेगा ताकि वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज खोज सकें। अगला सवाल रक्षा और सुरक्षा यानी डिफेंस एंड सिक्योरिटी से है। कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ अमेरिकी नौसेना का भी बड़ा बेस है। इसका सही उत्तर है सी, बहरीन। CTF 154 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बल है। इसका मुख्यालय बहरीन में है, जो मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट भी तैनात है। अगला सवाल हमारे पड़ोसी देश की राजनीति से है। हालिया संसदीय चुनावों के बाद कौन बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इसका सही उत्तर है डी, मोहम्मद यूनुस। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है। वे इस संक्रमण काल में देश को दिशा दे रहे हैं। ये सवाल राज्य योजनाओं और ग्रामीण विकास से है। राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। इसका पूरा फोकस ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीणों की आजीविका के अवसर बढ़ाने पर है। अगला सवाल शिखर सम्मेलनों और भविष्य की तकनीक से है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल। भारत सरकार का विजन साफ है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब है कि AI का फायदा सिर्फ अमीरों या बड़ी कंपनियों को नहीं, बल्कि समाज के हर तबके को मिलना चाहिए। यही इस समिट का मुख्य संदेश था। आज का आखिरी सवाल पुरस्कार और साहित्य यानी अवार्ड्स एंड बुक्स से है।
अपनी पुस्तक हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज के लिए वर्ष 2026 का आनंद कैंटिश कुमारस्वामी पुरस्कार किसने जीता? इसका सही उत्तर है डी, इरफान हबीब। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार दक्षिण एशियाई विषयों पर किए गए उत्कृष्ट विद्वत्तापूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। उनकी ये जीत इतिहास लेखन में उनके योगदान को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थे 2026 के कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको आज की क्लास से काफ़ी नई जानकारी मिली होगी। इन प्रश्नों को रिवाइज ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।